Hello, very good morning, friends. Welcome to our new lecture number 4, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। ओके, सो आज और नेक्स्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से है उसका हमने डायग्राम लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। उसी को ही हम आज वापस एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी इलेक्ट्रिक होइस्ट। तो इस होइस्ट के अंदर एक मोटर लगी हुई होती है और वायर लगे हुए होते हैं। मतलब आपको कोई हेवी सामान उठाना हो तो आप इस हुक की मदद से आप सामान को उठा सकते हैं और किसी भी जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रोलर कन्वेयर। इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो आप रोलर कन्वेयर का भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर रोलर लगे हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम रोलर कन्वेयर है। ओके, ये है आपकी क्रेन। नॉर्मल क्रेन आप लोगों ने सब ने देखी होगी, जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए या पोर्ट के अंदर वहां पे आपके कंटेनर उठाने के लिए ये आपकी क्रेन यूज होती है। दूसरा है आपका विंच। विंच इज जनरली यूज्ड फॉर टोइंग समथिंग। मतलब आपको कुछ चीज खींचनी है तो आप इलेक्ट्रिक विंच या मैकेनिकल विंच का यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी रोप लगी हुई होती है और मोटर हुई होती है इलेक्ट्रिक के अंदर, और इधर आप हाथों से ही मैन्युअली है मैकेनिकल विंच, उसको खींच सकते हो। नेक्स्ट है कन्वेयर। नॉर्मल कन्वेयर है कि जिसके अंदर बेल्ट लगा हुआ होता है, तो आप और ये बेल्ट रोटेट होता रहता है, जिसकी मदद से आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। दिस इज मैन्युअल होइस्ट। होइस्ट हमने पहले देखी थी, वो इलेक्ट्रिक थी, और ये जो होइस्ट है वो मैन्युअल है। इसके अंदर ये चेन लगी हुई होती है जिसकी मदद से आप वेट को ऊपर की साइड उठा सकते हो इस हुक के अंदर भरा के। नेक्स्ट है आपकी गैंट्री क्रेन। आपने शायद आरस पान जो आपका निकलता है मार्बल माइंस, वहां पे ये क्रेन का ज्यादा यूज देखा होगा। सो दिस इज गैंट्री क्रेन। इसके अंदर दोनों तरफ आपके जो सपोर्ट होते हैं उसके अंदर टायर्स लगे हुए होते हैं। लोखंड के टायर होते हैं, रबर के टायर होते हैं, और ये मूवमेंट कर सकती है। इस क्रेन को आप मूवमेंट करा सकते हो, और बीच के अंदर हुक लगा हुआ होता है जिसकी मदद से आप सामान या कोई हेवी एकदम इक्विपमेंट हो उसको उठा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लाइव कंटेनर। लाइव कंटेनर के अंदर आप कुछ भी सामान रख के, नीचे टायर लगे हुए होते हैं, तो आप उसको कहीं पे भी मूवमेंट करा सकते हो। तो ये है हमारा लाइव कंटेनर। नेक्स्ट है अपनी टू व्हील हैंड लॉरी। तो इसके अंदर दो टायर होते हैं, इसलिए इसको टू व्हील बोला जाता है। और ये जो लॉरी होती है इसके ऊपर आप सामान रखकर
मैन्युअली आप इसको ले जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारी 4 व्हील हैंड ट्रॉली। तो बहुत सारी जगह पे आपने ये ट्रॉली देखी होगी जिसके अंदर 4 टायर लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर सामान रखकर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं। दिस वन इज फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट का काम है इस टाइप के बॉक्सेस हो या कोई हेवी इक्विपमेंट हो तो उसके नीचे ये स्टैंड लगाकर उसके ऊपर बॉक्स रखा दिया जाता है और उसको अप फ्लिप करना हो। अगर आपको किसी कंटेनर के अंदर चढ़ाना हो ट्रक के अंदर तो नीचे से सामान उठा के आप उसके ऊपर इजीली रख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड फोर्कलिफ्ट ट्रक। दिस वन इज गिब क्रेन। गिब क्रेन के अंदर आपकी इसको जिब क्रेन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो जिब क्रेन भी आप कह सकते हो। सो इसके अंदर कैंटिलीवर टाइप की क्रेन होती है, मतलब एक एंड होता है और दूसरा एंड फ्री रहता है और बीच में होइस्ट लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिक होइस्ट या कोई सी भी। तो आप इसके अंदर मूवमेंट करा सकते हो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक। हेवी कोई लोड हो तो आप उसको उठा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड ब्रिज क्रेन। मतलब दिस टाइप की क्रेन जो होती है वो बड़ी बड़ी जो आपकी इमारतें बनी हुई थी, कंपनी के शेड बने हुए होते हैं, तो शेड के दोनों एंड के ऊपर इसका वे होता है और इसके बीच में जैसे दोनों साइड इसके टायर से होते हैं, ऊपर की साइड बनी हुई होती है और बीच में जो येलो रंग की है वो हमारी क्रेन है। तो ये किसको कहते हैं? ओवरहेड ब्रिज क्रेन। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कौन सी चीज क्या है। तो हमारा मोस्ट एमपी एक क्वेश्चन है जीटीयू का, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है मेनली। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग इक्विपमेंट, मतलब ऊपर नीचे हेरफेर करता साधनों। दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सम क्षैतिज दिशा में ट्रांसपोर्टिंग करता साधनों। तीसरा है लिफ्टिंग, लोअरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, मतलब ऊपर नीचे અને क्षम क्षैतिज ट्रांसपोर्टिंग ना साधनों। तो पहले हम देखते हैं लिफ्टिंग एंड लोअरिंग इक्विपमेंट। इसके अंदर आपके हैं हैंड एंड पावर विंच, जो मशीन नीचे से ऊपर आपके वेट को उठाता है। फिक्स्ड होइस्ट, एलिवेटर, लिफ्ट, चेन पुली ब्लॉक, ये सारे हो गए आपके फर्स्ट कैटेगरी के लिफ्टिंग एंड लोअरिंग इक्विपमेंट्स। दूसरा है आपका क्षम क्षैतिज दिशा में, मतलब आप रोड पे पैरेलली आप उसको ले जा रहे हो, तो व्हील बोरोज, हैंड कार्ट, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, एरियल ट्राम्स वे, फिर स्कीड है, कार पुलर्स है, पाइपलाइंस है, ये सारे हो गए ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है आपका सब चीज ऊपर से नीचे भी उठा सकते हो और आप लोअरिंग जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर भी ले जा सकते हो। तो फर्स्ट है आपका फोर्कलिफ्ट। तो फोर्कलिफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी आप वर्क कर पाओगे और ऊपर भी उसको उठा पाओगे। क्रेन ट्रक्स, दूसरा है ऑटो ट्रक्स। नेक्स्ट वन है जीब क्रेन। पांचवा है आपका च्यूट्स। छठा नंबर है आपका ईओटी क्रेन। 7 नंबर है आपका गेंट्री क्रेन। 8वां नंबर है आपका मोनोरेल एंड 9th नंबर है आपका कन्वेयर, मतलब आप उसको ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो और आगे पीछे भी ले जा सकते हो। एंड 10th नंबर है आपका पोर्टेबल एलिवेटर्स। ओके, सो दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को आप क्लासिफाई करोगे। 3 क्लासिफाई है, ऊपर नीचे, आगे पीछे और ऊपर नीचे आगे पीछे। ओके, सो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज कहाँ पे होता है? तो मेनली फोर्कलिफ्ट है, वो क्या काम करती है? फोर्कलिफ्ट रखना
ફોર્કને જોઈતી ઊંચાઈ સુધી મટીરિयल ઊંચકીને લઈ જઈ શકે છે. उसको एक जगह से दूसरी जगह ऊंचाई से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. भारे वजन ने ઊંચકવા કે નીચે ઉતારવા ઉપરાંત મટીરિयल ભરેલી પેટીઓ કે બોક્સ ઊંચકવા ઉતારવા માટે ક્રેન નો વપરાય છે. क्रेन का यूज आपको पता ही है. दूसरा है वायर ड्रॉइंग इंडस्ट्री અને મટીરિયલ નું કેમિકલ ક્લીનિંગ કરતા પ્લાન્ટમાં सिंगल रेल पर चलती होइस्ट નો उपयोग થાય છે. आपको इक्विपमेंट को उठा के दूसरी जगह पे पुट करना हो तो आप नॉर्मली होइस्ट भी यूज कर सकते हो. लास्ट वन है फैक्ट्री में ચોક્કસ રસ્તે ક્ષમક્ષિતિજ અને ત્રાંસી દિશામાં જુદા જુદા સ્થળે मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवा માટે कन्वेयर वपराय છે. कन्वेयर बेल्ट आपको पता ही है. एक जगह से दूसरी जगह पे आप इक्विपमेंट आपका रख दो तो वो अपने आप कन्वेयर के ऊपर चलता जाएगा. ओके. अब मटेरियल हैंडलिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सो दिस इज आल्सो आईएमपी क्वेश्चन. सो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल फ्लो. तो जो मटेरियल का फ्लो है मतलब प्लांट में दरेक मटेरियल નું ઓછામાં ઓછું હલનચલન થાય તેવી ગોઠવણી કરવી જોઈએ. कि आप चाहोगे कि आपको बार-बार वो इक्विपमेंट उठाना पड़ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती. तो आपको फर्स्ट नियम है कि इक्विपमेंट को उठाना और रखना कम से कम होना चाहिए. हलन-चलन जो मूवमेंट है आपकी बिल्कुल ही कम होनी चाहिए. तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका मटेरियल हैंडलिंग का, मटेरियल फ्लो. दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिम्प्लिफिकेशन. तो प्लांट में मटेरियल अथवा साधनों बिनजरूरी हेरफेर घटाड़ीने प्रक्रिया सरल बनावी. यूज नहीं होता है तो आप क्यों बार बार उसको इधर से उधर कर रहे हो? तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी. शक्य हो त्या मालनी हेरफेर में ग्रेविटी फोर्स नो उपयोग करो. ग्रेविटी फोर्स मतलब अगर आप कहीं पे ढलान है तो उस जगह से आप अपना सामान नीचे ले जा सकते हो. तो ग्रेविटी फोर्स जहां पे यूज होता है उस तरीके से ताकि आपकी जो वर्किंग एफर्ट है वो कम हो जाए. फोर्थ वन है प्लांट ની અંદરની જગ્યાની યોગ્ય ગોઠવણીથી ઉપયોગમાં લેવાના માલ સામાનની હેરફેર ઘટાડી શકાય છે. પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્પેસ યુટિલાઇઝેશન. तो प्लांट ની અંદરની જગ્યાને યોગ્ય ગોઠવણી કરવી કે आप अच्छा सा आपका स्टोर बनाओ तो उसके अंदर आप अपना इक्विपमेंट या कोई भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो रखो. तो स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा. फिफ्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिट साइज. प्रिंसिपल ऑफ यूनिट साइज मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वस्तुનું કદ, વજન અને જથ્થાને અનુરૂપ એક યુનિટ बनावाती हेरफेर सरल बने छे. मतलब आपका कोई भी प्रोडक्शन हो रहा हो तो आपने देखा होगा कि बालाजी के जो वेफर्स होते हैं तो वो जब कंपनी में से आते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं? तो एक बॉक्स के अंदर वो सारे पैकेट्स रख के आते हैं. तो उसके अंदर उन्होंने काउंट करके वो बॉक्स को डिजाइन किया होता है. मतलब एक यूनिट साइज होती है उसकी कि इसके अंदर 100 पैकेट्स हैं. तो उससे क्या होगा, वो बॉक्स अच्छे से आप बना पाओगे और बॉक्स की हैंडलिंग इजी से कर पाओगे. एक एक आप वेफर्स के पैकेट को नहीं ले जा सकते. तो एक यूनिट साइज आप डिसाइड करो आपका प्रोडक्ट के लिए. ओके, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी रहेगी. नेक्स्ट है आपकी फुल कैपेसिटी. हेरफेરના સાધનોને તેની કુલ ક્ષમતા સુધી ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. अगर आपकी क्रेन जो है वो 10 टन की है, अगर आप उसको हर रोज 1 टन का ही वेट उठाते हो तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता. उसके लिए तो सिर्फ आप होइस्ट भी ले आ सकते हो. क्लियर? सो यूटिलाइजेशन आपको फुल कैपेसिटी का हो तभी उसको अहमियत होती है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी. हेरफेરના સાધનો તથા પદ્ધતિમાં સલામતીની પૂરતી કાળજી લેવાવી જોઈએ કે જેથી અકસ્માત નિવારી શકાય. तो सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वो आप मटेरियल हैंडलिंग के अंदर यूज कर सकते हो. नाउ
મેથડ સ્ટડીની પ્લાન્ટ લેઆઉટ પર થતી અસરો. ઇફેક્ટ ઓફ મેથડ સ્ટડી ઓન प्लांट लेआउट. मेथड स्टडी मतलब कि आप कौन सी मेथड से क्या काम कर रहे हो उसका काउंट. तो अगर आपने पहले से ही मेथड स्टडी कर रखी है कि मेरी इस मेथड से मैं बनाऊंगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, इधर होगा, इधर ये टाइम लगेगा, इधर इतना टाइम लगेगा, इधर ये मेथड बनेगी, तो उस हिसाब से आप अपना प्लांट लेआउट का डिजाइन कर सकते हो. तो उससे क्या फायदा होता है वो आज अपन देखेंगे. फर्स्ट है, પહેલેથી કરવામાં આવેલ મેથડ સ્ટડીને કારણે વધુ સારું પ્લાન્ટ લેઆઉટ બને છે. दूसरा है, મેથડ સ્ટડીના વર્કપ્લેસ લેઆઉટ અને મોશન ઇકોનોમીના સિદ્ધાંત વાપરવાથી કાચા માલ અને સેમી પ્રોસેસ મટીરિयल અને फिनिश प्रोसेस द्वारा ઓછામાં ઓછો फ्लोर स्पेस चाहिए. अगर आपको पता ही है कि आपकी मेथड इतने तक ही में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आप उस हिसाब से प्लांट का लेआउट बनाओगे तो आपको फ्लोर भी बहुत कम चाहिएगा, आपका स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा अगर आपने मेथड स्टडी पहले से कर रखी है. इसके बारे में आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर मेथड स्टडी पढ़ाई जाएगी, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. थर्ड है, मानव અને યંત્રની ખૂબ જ અસરકારક અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે. फोर्थ वन इज इन प्रोसेस मटेरियल ની इन्वेंटरी ઓછી રહે છે. मतलब इन प्रोसेस मटेरियल जो अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है, तो उसका जो माल सामान रॉ मटेरियल है वो आपकी इन्वेंटरी जो आप रॉ मटेरियल लाओगे वो कम रहेगा, ताकि आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है. वर्कप्लेस पर ओवरक्राउडिंग અને માલ સામાનનો ભરાવો થતો નથી. आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां बहुत सारी क्राउडिंग सामान भेगा इकट्ठा नहीं हो जाएगा, तो वो माल सामान आपका भर नहीं जाएगा एक जगह पे, अगर आपने अच्छे से प्लांट लेआउट किया हुआ है. प्रोडक्शन टाइम घटे છે एंड लास्ट वन इज गुणवत्ताમાં सुधारो आवे છે. ओके, तो ये थे मेथड स्टडी की प्लांट लेआउट के असर. और अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मेथड स्टडी ऑन मटेरियल हैंडलिंग. अगर आपने मेथड स्टडी करी है तो मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगी. तो मटेरियल हैंडलिंग प्रवृत्ति सरળ, ઓછી જગ્યા રોકે અને ઓછી ખર્ચાળવાળી થાય છે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સાધનોનો પાવર વપરાશ અને જાળવણી ખર્ચ પણ ઘટે છે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સલામત, ભરોસાપાત્ર હલનચલન માર્ગને અવરોધ નથી બનતી. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પદ્ધતિ દ્વારા अर्ध उत्पादित, संपूर्ण उत्पादित અને કાચા માલની હેરફેર દરમિયાન નુકસાન થતું નથી. मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ની भार वहन शक्ति जरूरियात मुजबनी रहे छे. अगर आपका 10 केजी का वेट है तो आप उस हिसाब से ट्रॉली से आप वेट ले जा पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट 10 केजी का है तो आपको बड़ी बड़ी क्रेन लगाने की जरूरत नहीं है. मटेरियल हैंडलिंग दरमियान થતા અકસ્માતોનું પ્રમાણ ઘટે છે. अगर आपने मेथड स्टडी करी हुई है तो ये सारी बेनिफिट्स आपको होगा. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग वच्चेनो संबंध શું છે. प्लांट का लेआउट आप बनाते हो और मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट जो यूज करते हो उसके दोनों के बीच का आपका क्या रिलेशन है. तो फर्स्ट है आपका सारा प्लांट लेआउट से मटेरियल हैंडलिंग घटाड़ी शकाय छे અને પ્લાન્ટની પ્રોડક્ટિવિટી વધે છે. પ્લાન્ટ લેઆઉટ કરતી વખતે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમનું લેઆઉટ કરવું જરૂરી બને છે. દાખલા તરીકે લિફ્ટ, એલિવેટર કે ઈઓટી ક્રેનની જરૂર પડવાની હોય તો પ્લાન્ટ લેઆઉટ અને તેની જોગવાઈ રાખવી तथा जरूरी फ्लोर हाइट रखनी पड़े है. आपको पता ही है कि आपकी शेड के अंदर बड़ी क्रेन लगने वाली है तो आपकी हाइट आप उतनी रखोगे, तो ये प्लांट लेआउट की अहमियत है. जो प्लांट में पावर ऑपरेटेड ट्रक के फोर्कलिफ्ट वापरवाना होय तो तेना माटे जरूरी ट्रावेलिंग राखવું, मतलब કે રસ્તો રાખવો. જો તમારે જે फोर्कलिफ्ट લઈ જવાની હોય તો વચ્ચે સ્પેસ તો રાખવી જ પડે. કન્વેયર્સ, ક્રેન, પાઇપલાઇન અને ડક્ટ્સ વધારે જગ્યા રોકે છે. तो प्लांट लेआउट में आ प्रकार की मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम माटे स्पेस नु प्रोविजन करवू जरूरी छे. तो आपको ये सारी चीजें आपका यूज होगी तो आप स्पेशल इसके लिए जगह रख पाओगे प्लांट लेआउट के अंदर, आपको पहले से ही जो पता होगा. तो स्कीड, कंटेनर्स, हाथ लारी के फोर्कलिफ्ट जेवा साधनों प्लांट में जग्या रोके छे, तेथी तेमने मूकवाना के तेनुं आयोजन प्लांट लेआउट में करवू जरूरी है. तो ये सारी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को रखने के लिए भी तो आपको एक स्टोर रखना पड़ेगा, जगह रखनी पड़ेगी. ओके, सो हियर वी आर एंडिंग आवर
lecture. The homework is right classification of material handling equipment. ओके, आज के आज ही एक ही जो आपको फोटो मैंने दिखाया था वही आपको लिख के मेरे को भेजना है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. आज के आज ही आप गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे ये सेंड कर देना. ओके, थैंक यू.